चलो आज एक टॉपिक पढ़ाते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये अपने पास कोई एक माध्यम है, ऊपर का वायु, नीचे का सघन माध्यम होता है जिसमें जल ले रखा है। ऊपर का विरल माध्यम, नीचे का सघन माध्यम, ऊपर में वायु है, नीचे वाले में जल है। विलंब ये वाली भाग है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो आपतित होने वाली प्रकाश की किरण देखो यहाँ से सीधी नहीं जा रही है, बल्कि थोड़ी सी विलंब की ओर झुक जाती है, इसलिए और ये किरण कहलाती है अपवर्तित किरण। आपतित किरण अब जब अपवर्तित होती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है। तो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। मूल मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो इसे बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम वायु, सघन माध्यम जल, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब की ओर झुक जाती है। तो वह विलंब की ओर झुक गई है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश माध्यम में जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है। अगर मान लो इस प्रकाश की किरण को अपन उल्टा देखेंगे कि ये यहाँ से सघन माध्यम से चल के जा रही, मान लो उल्टी है, रोगी से मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते जाते तो ये क्या हो गई? विलंब से दूर हट गई है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब से दूर हट जाती है। यही होता है प्रकाश का अपवर्तन। फिर आ जाएंगे यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। फर्स्ट ने आपतित किरण, अपवर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं? एक तल में। दूसरा है ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, देखो आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का नियम बोलते हैं, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? स्नेल का नियम। अर्थात साइन आई बट्टे साइन आर बराबर स्थिरांक होता है। आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई बट्टे साइन आर बराबर स्थिरांक। नोट, प्रकाश का अपवर्तन वेग परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन परिवर्तन होने का रीजन भी होता है कि वेग में परिवर्तन। ये हो गया आपका प्रकाश के अपवर्तन के नियम। नेक्स्ट टॉपिक है कांच के आयताकार स्लेब में प्रकाश का अपवर्तन। अगर मान लो कांच का कोई आयताकार स्लेब है तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? ये एक यहाँ पे बॉक्स है, जो मान लो जल से भरा हुआ कोई कांच का बीकर, तो सघन माध्यम हो गया, ऊपर की तरफ विरल माध्यम और नीचे की तरफ भी वायु है तो विरल माध्यम। ये यहाँ पे है अपना विलंब। आपतित किरण जैसे सघन माध्यम में प्रवेश करती है अपने मूल मार्ग से विचलित हो गई। विचलित होकर के जैसे ही कांच के आयताकार स्लेब की दूसरी सतह से टकराती है तो इस किरण के लिए कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। तो विरल माध्यम वापस प्रवेश करती है तो देखो सीधी नहीं जा रही है, बल्कि अपने मूल मार्ग से वापस विचलित हो गई, विलंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब यही है आपतित किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब की ओर झुकती है, और सघन माध्यम से जब वापस विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से वापस विचलित हो जाती है, और करने का मतलब विलंब से दूर हट जाती है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण हो गई इधर आगे वाली। ये अपना ABCD PQRS है जो कांच का आयताकार स्लेब दिखा रखा है इसमें। अब देखो इसमें इसकी थ्योरी। कांच के आयताकार स्लेब पर प्रकाश की किरण AB विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। बिल्कुल झुक गई थी, इसमें अपन ने पढ़ा था, देखो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तित किरण स्लेब के दूसरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, और दूसरे में जैसे दूसरे तल से टकराई तो अभिलंब से वापस क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों के युग्मों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। किन्हीं दो माध्यमों के युग्मों के लिए होने वाली दिशा परिवर्तन के विस्तार को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। फिर चित्र में माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में प्रकाश की किरण